आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होने वाले हैं और मैं इंशाल्लाह वो सारे कन्फ्यूजन आपकी दूर करने की कोशिश करूंगी। तो क्लास का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेरी 15 क्लास ऑफ स्पीक एंड शाइन इंग्लिश। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हैज़ टू के बारे में कि हैज़ टू को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमले में, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, किस टेंस में होता है, आया पास्ट में होता है, प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है। तो अगर आपने पिछली क्लास देखी है जहाँ पे मैंने हैव टू के बारे में पढ़ाया था कि हैव टू का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, प्रेजेंट में होता है, लेकिन हैव टू का इस्तेमाल सिर्फ उन जुमलों में होता है जहाँ पे सब्जेक्ट आई, वी, यू एंड दे प्लुरल नाउन आ रहा हो। लेकिन हैज़ टू का इस्तेमाल भी प्रेजेंट में ही होता है, लेकिन हैज़ टू का इस्तेमाल सिर्फ उन जुमलों में होता है जहाँ पे सब्जेक्ट में आ रहा हो ही, शी, एट एंड सिंगुलर नाउन। अगर ये चारों आ रहा हो और वो जुमले में क्या बयान की जा रही हो, किसी ज़रूरत को बयान की जा रही हो, तो वहाँ पे हैज़ टू का यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में। तो उम्मीद है आपको हैव टू और हैज़ टू में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ जुमले बनाते हैं हैज़ टू के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले जाके आप उन क्लासेस को देखें, तब आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, ये सारे जुमले हैं पॉजिटिव के, लेकिन जुमले बनाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ हैज़ टू और हैव टू वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे जुमले के आखिर में आ रहा हो ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वगैरह। अगर आप इन जुमलों के आखिर में देखें तो यहाँ पर भी आ रहा है नी है या पढ़ता है। तो अगर इस तरह के जुमले आ रहे हैं तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है, हैज़ टू का। तो चलिए जुमले बनाते हैं। जुमले बनाने से पहले मैं आपको इसकी तरतीब बताऊंगी पॉजिटिव की। अगर हमने पॉजिटिव जुमले बनाने हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ टू आएगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ना सेकेंड आएगा ना थर्ड आएगा। हैज़ टू और हैव टू दोनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जुमला है उसे मीटिंग में शिरकत करनी है। हमने क्या शर्त लगाई थी हैज़ टू के बारे में कि हैज़ टू जब वहाँ पे यूज़ होता है जिस जुमले में अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन की बात हो रही हो। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उसे मीटिंग में शिरकत करनी, यानी वो इंसान क्या है, गायब है, ठीक है। तो इस तरह की जहाँ पे ही, शी, इट आ रहा हो तो वहाँ पे हैज़ टू का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखना है ही, देखें ही। अब यहाँ पे इसके बाद क्या लिखना है, हैज़ टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जो वर्ब क्या है, शिरकत करना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अटेंड। कहाँ पे शिरकत करनी है, मीटिंग में, तो यहाँ पे लिखेंगे द मीटिंग, हैज़ टू अटेंड द मीटिंग, उसे मीटिंग में शिरकत करनी है। दूसरा है उसे कवायद की पाबंदी करनी है। अब यहाँ पे ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सामने वाले पर, ठीक है। तो यहाँ पे है उसे, तो यहाँ पे ही, शी दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी, फिर हैज़ टू, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, पाबंदी करना, ठीक है। तो पाबंदी की इंग्लिश क्या है, फॉलो, तो यहाँ पे लिखना है फॉलो। क्या पाबंदी करनी है, कवायद की पाबंदी करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे द रूल्स। अब तीसरा जुमला है उसे आज अपना काम खत्म करना पड़ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे ही, शी दोनों आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हैज़ टू, उसके बाद वर्ब यहाँ पे क्या है, ख़त्म करना।
तो ख़त्म करने की इंग्लिश क्या है? फिनिश। तो यहाँ पे लिखेंगे फिनिश। क्या ख़त्म करना पड़ता है? अपना वर्क। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हर वर्क या हिम, ठीक है, दोनों। हर वर्क कब ख़त्म करना पड़ता है? आज। तो यहाँ पे हमने लिखना है टुडे। अच्छा, यहाँ पे टाइम आया हुआ है, ठीक है, टुडे। तो ये हमेशा जुमले के आखिर में आता है या जुमले के स्टार्ट में आता है, ये कभी जुमले के दरमियान में नहीं आता। इस बात को याद रखना है। अगर आप चाहें तो टुडे को सबसे पहले लिख दें, तब भी जुमला परफेक्ट है। अगर चाहें तो टुडे को सबसे आखिर में लिख दें, यानी वर्क को सबसे आखिर में लिख दें, तब भी जुमला बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 जुमले थे पॉजिटिव के। इस तरह के आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं हैज़ टू के। तो चलिए आप नेगेटिव के बनाते हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना, आगे आपके माइंड में कन्फ्यूजन आएंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस कन्फ्यूजन को दूर करूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ जुमले लिखे हैं और ये जुमले हैं नेगेटिव के। नेगेटिव जुमले बनाने में उसकी तरतीब क्या होती है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डज नॉट आता है और उसके बाद हैव टू आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाँ, इधर मेरी गलती निकालने की कोशिश कर रहे हो कि इधर हैव टू क्यों आया, हैज़ टू आना चाहिए। नहीं मेरे बच्चे, इधर हैव टू ही आएगा, हैज़ टू नहीं आएगा। अब आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि नेगेटिव में हैज़ टू की जगह में हैव टू क्यों आया, राइट? तो याद रखें, हम नेगेटिव जुमले में जब जुमला बनाते हैं तो उसमें किस चीज़ का इजाफा करते हैं? डज नॉट का इजाफा करते हैं, ठीक है, ताकि ज़रूरत या मजबूरी के हम क्या कर सके, इनकार कर सके, यानी वो काम क्या है, ज़रूरी नहीं है। तो उसकी तरतीब कैसे होती है? जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, फिर डज नॉट हो गया, फिर हैव टू हो गया और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे एक मैं मिसाल इससे समझा रही हूँ, उसे बाजार नहीं जाना पड़ता। अब अगर इसका पॉजिटिव बोले तो क्या है, उसे बाजार जाना पड़ता है। तो ये क्या है, एक मजबूरी है कि उसे बाजार जाना है, ये एक मजबूरी है। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव बनाए जहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, डज नॉट का, तो हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या आता है, नहीं आता, तो उसे बाजार नहीं जाना पड़ता, ठीक है। हमने क्या कहा था कि हैव टू और हैज़ टू उन जुमलों में यूज़ होते हैं जहाँ पे किसी ज़रूरत को बयान की जा रही हो, ठीक है, बयान की जा रही, ठीक है। तो हैव टू का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे किसी ज़रूरत को बयान की जा रही हो। हैज़ टू का भी यूज़ वहीं पे होता है। लेकिन जब हम नेगेटिव जुमले बनाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, उस मजबूरी की, उस ज़रूरत की क्या की जाती है, नफ़ी की जाती है। तो इस वजह से हैज़ टू को हटाकर हैव टू को लगाया जाता है, क्योंकि हैव टू क्या है, बुनियादी उसकी शक्ल है, तो हैव टू अपनी असल जगह में आ जाता है, ठीक है। उर्दू में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, नहीं का। लेकिन हम जब इंग्लिश में जुमला बनाते हैं तो उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डज नॉट का, ठीक है। हमने क्या कहा था, हैव टू और हैज़ टू वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे किसी जुमले में किसी ज़रूरत को बयान की जा रही हो, यानी वो काम करना आपके लिए ज़रूरी है, उस काम को करना है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ तो बस आपको ये जहन में रखना है कि हैज़ टू यूज़ तो होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के लिए, बट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जुमले में। आपने याद रखना है, सिर्फ इस बात को जहन में रखना है कि हैज़ टू यूज़ तो होता है, प्रेजेंट के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन जुमलों में यूज़ होता है जो जुमले किस चीज़ के हो, पॉजिटिव के हो, ठीक है। हैज़ टू ना नेगेटिव जुमले में यूज़ होता है, ना ही इंट्रोगेटिव जुमलों में। बाकी सब वही मेथड है जहाँ पे क्या आ रहा होता है, हैव टू आ रहा होता है, यानी जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, किसी ज़रूरत को बयान कर रहे होते हैं। तो चलिए कुछ जुमले बनाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है, उसे आज काम नहीं करना है। तो अगर आप इस जुमले में गौर करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आज, जहाँ पे क्या बयान की जा रही है, टाइम को बयान किया जा रहा है, यानी आज यानी टुडे। तो मैंने क्या कहा था कि अगर टाइम बयान की जा रही हो तो टाइम को हम शुरू में भी लिख सकते हैं और आखिर में भी लिख सकते हैं, लेकिन दरमियान में हम नहीं लिख सकते। पिछले जुमले में जो था मैंने वो लास्ट में लिखा था, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट में लिखूंगी। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, टुडे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। अब यहाँ पे नहीं है ना, काम करना जरूर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट। उसके बाद हैव टू, ये इसका बुनियादी शिकल है, ये अपने असली जगह में आ जाते हैं। अब वर्ब लिखना है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, काम करना, तो क्या लिखेंगे, काम करना। तो काम की इंग्लिश क्या होती है, वर्क, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क। वर्क का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वर्क ही आएगा। टुडे ही डज नॉट हैव टू वर्क, उसे आज काम नहीं करना है। दूसरा जुमला है, उसे बाजार नहीं जाना पड़ता। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही शी दोनों, यहाँ पे लिखते हैं शी। उसके बाद डज नॉट, उसके बाद हैव टू। मैं हैव टू को इस वीडियो में मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगी, तो वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे वर्ब है, वर्ब यहाँ पे क्या है, जाना, तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट हैव टू गो टू, कहाँ पे, मार्केट, द मार्केट। शी डज नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। तीसरा है, उसे मीटिंग में शिरकत नहीं करनी पड़ती। सबसे पहले सब्जेक्ट दोनों होगा, ही शी, दोनों लिखते हैं ही शी। उसके बाद डज नॉट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं का लफ्ज़ आ रहा है। उसके बाद हैव टू क्यों आया, क्योंकि इस जुमले में ज़रूरत की नफ़ी की जा रही है, ठीक है। उसके बाद शिरकत करना, तो वर्ब है, यहाँ पे लिखेंगे अटेंड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके बाद कहाँ पे शिरकत नहीं करनी है, मीटिंग में, तो क्या लिखना है, द मीटिंग। शी डज नॉट या ही डज नॉट हैव टू अटेंड द मीटिंग। तो ये थे नेगेटिव जुमले। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हैज़ टू का और हैव टू का यूज़ कैसे करते हैं। तो आप चलते हैं इंट्रोगेटिव जुमले बनाते हैं कि इंट्रोगेटिव में आया हैज़ टू आएगा या हैव टू आएगा। तो चलिए कुछ उसके जुमले बनाते हैं ताकि हम उसको भी अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पे मैंने जुमले लिखे हैं और वो सब जुमले हैं इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव की तरतीब क्या होती है, सबसे पहले डू होता है, फिर डज आते हैं। अब डू और डज कहाँ पे आता है, याद रखें। क्या कहा था कि हैज़ टू का यूज़ कहाँ पे होता है, जब ही शी इट और सिंगुलर नाउन आ रहा हो, ठीक है, वहाँ पे किसका यूज़ होता है, हैज़ टू का यूज़ होता है। लेकिन जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इस चीज़ की शर्त नहीं रहती, यूज़ होगा। अगर ही शी इट आ रहा है तो डज का यूज़ होगा, अगर आई वी यू दे आ रहा है तो वहाँ पे डू का यूज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या उसने आज ये मुकम्मल करना है, तो सबसे पहले उसने, वो शी है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद शी, उसके बाद हैव टू, ठीक है। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, मुकम्मल करना, फिनिश, क्या कंप्लीट करना है, ये आज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिस टुडे, फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क। याद रखें जब भी हम उर्दू जुमले बनाते हैं, अगर हम उसका इंग्लिश जुमले बनाएं, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी तरतीब कहाँ से शुरू होती है, इस तरह यूँ उल्टा शुरू होता है, ठीक है, कभी भी यूँ नहीं आता। दूसरा है क्या, समीर को जल्दी उठना पड़ता है, तो एक नाम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज ही आएगा, डज, फिर क्या लिखेंगे, समीर। अब हैव टू, अब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, वेक अप, ना वेक अप, कब उठना होता है, जल्दी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्ली, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तीसरा है क्या उसे दफ्तर जाना पड़ता है, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, डज ही लिखना है, यानी डज कहाँ पे यूज होता है, जब वो इंसान क्या हो, गायब हो, मौजूद ना हो और उसके बारे में बात हो रही हो। तो फिर उसके बाद उसे ही, फिर हैव टू,
उसके बाद क्या आता है वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है जाना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे गो टू। कहाँ पे जाना दफ्तर में, तो यहाँ पे दफ्तर को क्या कहते हैं ऑफिस, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटीग्रेटिव जुमले क्यों बनाते हैं। लेकिन फिर भी आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि नेगेटिव और इंटीग्रेटिव जुमले में हैज़ टू क्यों नहीं आता। देखिए इंग्लिश में जब हम नेगेटिव या इंटीग्रेटिव जुमले बनाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं। अगर इंटीग्रेटिव बनाना हो तो डू या डज का, और अगर नेगेटिव बनाना तो डू नॉट या डज नॉट का, राइट। इस तरह करते हैं ना। और ये हमारे जुमले में क्या काम करते हैं, कौन, डू, डज और डू नॉट और डज नॉट, ये हमारे जुमले में क्या करते हैं, ये हमारे जुमले को कंप्लीट करने में मदद देते हैं। ये हमें बताते हैं कि ये जुमला पॉजिटिव में इस्तेमाल होने वाला है, और यही हमें बताते हैं कि ये जुमला किस में इस्तेमाल होने वाला है, नेगेटिव में इस्तेमाल होने वाला है। जब हम पॉजिटिव जुमले बनाते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ टू का यूज़ करते हैं। माइंड में रखें ये बात कि पॉजिटिव जुमले में ना डू नॉट का यूज़ होता है, ना डज नॉट का यूज़ होता है, ना ही डू का यूज़ होता है, ना ही डज का यूज़ होता है। तभी वहाँ पे क्या आता है, हैज़ टू आता है। यानी हैज़ टू क्या करता है, हमारे जुमले को कंप्लीट करने में मदद देता है, ठीक है। लेकिन जब हम नेगेटिव और इंटीग्रेटिव जुमले बनाते हैं तो वहाँ पे डू नॉट या डज नॉट या डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हैव टू को क्या करते हैं, हैव टू क्या आता है, अपनी असली बुनियादी शक्ल में आ जाता है। आप इतना भी समझ सकते हैं कि हैज़ टू को जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डू और डज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डू और डज नहीं होते तो वहाँ पे हम किसको इस्तेमाल करते हैं, हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे डू नॉट या डज नॉट या डू डज आता है तो हम क्या करते हैं, हैज़ टू को हटा देते हैं, डू डज आ जाते हैं और अब हैव टू को उसकी बुनियादी शक्ल में हम लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इतना भी समझ लें कि तो आपके लिए काफ़ी है कि हैज़ टू सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जुमले में। हैज़ टू ना नेगेटिव जुमले में यूज़ होता है ना ही इंटीग्रेटिव जुमले में। अगर हम इसका नेगेटिव और इंटीग्रेटिव जुमले बना रहे हैं तो फिर वहाँ पे किसका यूज़ होता है, हैव टू का यूज़ होता है। यानी इतना समझें कि हैज़ टू जो काम कर रहा होता है वो किसके जगह में काम कर रहा होता है, डू और डज की जगह में काम कर रहा होता है या हैव टू की जगह में, ठीक है। जैसे ही हम नेगेटिव और इंटीग्रेटिव बनाते हैं डू और डज अपनी जगह में आ जाते हैं, हैज़ टू को हम हटा देते हैं और हैव टू अपनी बुनियादी शक्ल में आ जाता है, ठीक है। नेगेटिव और इंटीग्रेटिव जुमले में हैव टू को उसकी बुनियादी शक्ल में रखा जाता है क्योंकि डज क्या करता है, क्योंकि डू और डज क्या करते हैं, फेल को क्या करते हैं, तब्दील कर देते हैं। यानी काम को क्या करता है, तब्दील कर देते हैं। किस तरह तब्दील कर देते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम अगर जुमले में ये कहना चाहते हैं कि किसी को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है तो इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं, डज नॉट या डू नॉट, ठीक है, यही लगाते हैं ना। अगर जुमला हैज़ टू के साथ हो तो हैज़ टू की जगह में क्या आता है, डज नॉट आ जाता है या डू नॉट आ जाता है, और हैव टू अपनी असली शक्ल में रहता है। डज नॉट या डू नॉट या डू या डज आ जाने की वजह से नेगेटिव और इंटीग्रेटिव जुमले में अगर आ जाए तो हैज़ टू की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। यानी इतना याद रखना है कि हैज़ टू को हम सिर्फ ज़रूरत के तौर पर याद करते हैं, ज़रूरत के तौर पर हम उसको लेकर आते हैं। लेकिन जैसे ही डू डज या डू नॉट या डज नॉट आ जाता है तो हैज़ टू की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और हैव टू अपनी असली शक्ल में आ जाती है। नेगेटिव और इंटीग्रेटिव जुमले में वही हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।